प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई प्रगति की 53वीं बैठक 9 राज्यों में 30,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा, प्रोजेक्ट्स की रफ्तार, गुणवत्ता और समय सीमा पर दिया जोर। 25 अगस्त से देश भर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू। पीजीआई चंडीगढ़ के एडवांस आई सेंटर से भी जागरूकता मुहिम का आगाज। लोगों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए होंगे कार्यक्रम। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता और अन्य 24 हरियाणवी खिलाड़ियों को बांटे 14 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार। सीएम सैनी बोले, खेतों में अन्न ही नहीं चैंपियंस भी पैदा करती है हरियाणा की मिट्टी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सरकार की आईसीटी आधारित व्यवस्था है, जिसके माध्यम से बड़ी परियोजनाओं की प्रगति और नीतिगत मुद्दों की सीधी समीक्षा की जाती है। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क और बिजली क्षेत्र से जुड़ी 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 9 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। समीक्षा के दौरान समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, लंबित मुद्दों के समाधान और परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों या पैकेज के रूप में नहीं बल्कि एकीकृत परियोजना के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एंड टू एंड मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक की भी समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा के बेहतर उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकों को कृषि क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने जागरूकता, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा शिक्षा को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कल जालंधर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने पार्टी नेताओं, जिला और मंडल अध्यक्षों को पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान बीएल संतोष ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब में कानून व्यवस्था और नशे की स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर भी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया। संतोष ने कहा, पंजाब के लोग भाजपा के साथ खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि पार्टी लगातार जनता की आवाज उठा रही है। उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान में कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और सांसद विक्रमजीत सिंह साहने ने कहा कि संतोष का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है। इससे पहले लुधियाना और अमृतसर में भी संगठनात्मक बैठकें हुई, जिनमें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बढ़ाने और पार्टी को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई। नहीं, वी आर ऑल बीजेपी वांट टू फाइट ऑन आवर ओन। बिल्कुल बन पाएगी जी, सरकार बनेगी। बीजेपी पार्टी लोगों ने मन बनाया, सरकार तो लोगों ने बनानी है। रूरल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रूरल जाके जगह जगह ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਂग्रेस देख ले, अकाली देख ले। देखिए, जो हमारे माननीय श्री बीएल संतोष साहब ने कल बताया पटियाला में कि हम 117 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, तो हम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य और पंजाब मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया ने अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान कहा कि भाजपा पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा, पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की जानकारी भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक भाईचारा प्रभावित हुआ है।
उन्होंने नशे के खिलाफ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सरकारों से मिलकर लड़ाई लड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर नशा खत्म करने के वादे को पूरा ना करने का आरोप भी लगाया। खिलाड़ी जहाँ के रीति रिवाज और जहाँ की सुख शांति और जहाँ की हरियाली पूरे देश में, दुनिया में प्रसिद्ध थी, लेकिन नशे ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी, पंजाब की कानून व्यवस्था को भी और पंजाब के भाईचारे को भी खराब किया। तो मुझे लगता है कि नशे के खिलाफ राजनीतिक दलों को भी, सामाजिक संगठनों को भी और सरकारों को भी आगे आना चाहिए। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने वायदा करके भी निराश किया है। तरनतारन में SIR आइकन और पंजाबी अभिनेता महावीर सिंह भुल्लर ने जिला शिक्षा कार्यालय का विशेष दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वीप नोडल अफसर राजिंदर कौर के साथ मीटिंग करके वोटर सूचियों के सुधार और नए वोट बनाने के काम की समीक्षा की। अभिनेता महावीर सिंह भुल्लर ने शिक्षा विभाग और BLO के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक की भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इलाके में चल रही SIR की पहली स्टेज पूरी हो चुकी है और सूचियों का सुधार कार्य चल रहा है। यदि किसी सूची में कोई गलती रह गई है या नाम छूट गया है तो फॉर्म भरकर सुधार करवा सकते हैं या नया आवेदन देकर अपनी वोट बनवा सकते हैं। इलाके ਵਿੱਚ SIR ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। और वैसे हर तीन महीने बाद साल 4 ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੁਣੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। देश भर में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत कल PGI चंडीगढ़ के एडवांस आई सेंटर से इस मुहिम का शुभारंभ हुआ। PGI निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल और नेत्र रोग विभाग की प्रमुख प्रोफेसर उषा सिंह ने गुब्बारे छोड़कर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में प्रोफेसर उषा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और मरणों उपरांत नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए संस्थान की ओर से विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन जैसे आयोजन करवाए जाएंगे। लोगों को नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्लेस फॉर्म भरने की अपील भी की जाएगी। इस दौरान डॉक्टर पारुल चावला ने बताया कि कॉर्निया डोनेशन को लेकर समाज में कई तरह के मिथक, गलत धारणाएं, डर और आशंकाएं हैं, जिन्हें दूर कर लोगों को सही जानकारी देकर जागरूक करना जरूरी है। आई डोनेशन एनकरेज पीपल टू फिल अप देयर प्लेज फॉर्म्स, यानी कि मृत्यु के बाद वो दान करने का संकल्प लें। उसके बाद में हमारे कई सारे टॉक्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, स्किट्स होंगे पब्लिक प्लेसेस में स्किट्स, और वी विल बी यूजिंग द मीडिया आल्सो, फेसबुक और इसमें और न्यूज़पेपर्स और दूरदर्शन, इन पे मैसेज दिया जाएगा और सबको यही प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अपना फॉर्म भरें, प्लेज फॉर्म्स भरें। इस मौके पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट लाभान्वित बच्चे की मां राजिंदर कौर ने बताया कि बच्चा जन्म से देख नहीं पा रहा था। वो करीब 5 साल से PGI में इलाज करवा रही हैं। अब बच्चा कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद देखने के साथ साथ पढ़ाई भी कर पा रहा है। मेरे बेटे की दोनों आंखों की पुतलियां खराब थी, डैमेज हो चुकी थी बाय बर्थ, लेकिन PGI में आने से मेरे बेटे को पुतलियां, दोनों आंखों की पुतलियां मिल गई, दोनों आंखों का ऑपरेट हो चुका है। अब तो जो अपने कपड़े वगैरह अच्छी तरह से खेलता है, कूदता है, खाता है, स्कूल जाता है और मेरे बेटे का ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर चिंतन मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैम चिंतन ने मेरे बेटे की आंखों को रोशनी दी है और मेरे बेटे का दोनों आंखों का ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से किया।
यूपीआई की डिजिटल भुगतान क्रांति के 10 साल पूरे होने पर आम जनता में भी खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि यूपीआई ने भुगतान को तेज, सुरक्षित और बेहद सुविधाजनक बना दिया है। अब बैंक खाते में पैसे हों तो जेब में नकदी ना होने के बावजूद चाय की दुकान से लेकर बड़े लेन देन तक पल भर में भुगतान संभव है। हम जो बिजनेसमैन हैं उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। जो डेली का ट्रांजैक्शन है, जो उसको जाके रोज़ बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ता था, वो बंद हो गया है। उसको जो कैश मैनेजमेंट है पहले से बहुत आसान हो गया है। टाइम का बचत और बैंक में आना जाना और चोरी होने से भी बचत, ये सारे बहुत बढ़िया काम है जी। फटाफट अपना काम हो जाता है। पैसे जैसे किसी का लिए दिए तो कोई टाइम का इशू तो बिल्कुल है ही नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया है जी, यूपीआई बहुत बढ़िया काम है। लोगों की लाइफ अब आसान हो गई है। पैसा चोरी का डर नहीं है, फ़ोन से पैसे पे करने हैं, सब कुछ एवरीथिंग वेरी वेरी सिंपल। बहुत ही बढ़िया है। इंडिया से लोगों ने वो प्रेरणा ली है और एशियन कंट्रीज़ में, ये में यूरोप वालों ने, अमेरिका ने हमारा देखा यूपी शुरू किया था। वहाँ पर यूपी था नहीं 10 साल पहले, हमारा देखा शुरू किया था उन्होंने। मैम हम भी आगे पेमेंट देते हैं, छोटी मोटे जैसे सामान लिया वो लिया सारा यूपी से करते हैं। दुकान में हमारा 80% तो यूपी से आ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को हर साल की तरह इस साल भी रोडवेज की साधारण बसों में 36 घंटे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा की सौगात दी है। ये सुविधा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चे भी निःशुल्क सफर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ये सुविधा हरियाणा के भीतर ही नहीं बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ तक आने जाने के लिए भी मान्य होगी। सरकार ने रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ को देखते हुए अधिकारियों को विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सभी बस स्टैंडों पर परिवहन कर्मचारी वर्दी में तैनात रहेंगे और महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। अंबाला छावनी बस स्टैंड के इंचार्ज बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य त्योहार के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। लोगों से अपील करेंगे कि चालक, परिचालक और बस स्टैंड स्टाफ के साथ तालमेल बनाएं, कहीं पर भी धक्का मुक्की ना करें। हर व्यक्ति को, हर महिला को बस उपलब्ध कराई जाएगी। समय पर इंक्वायरी के माध्यम से भी यात्रियों को अवगत कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यात्रियों का और स्टाफ का तालमेल बनाना अति आवश्यक है ताकि कोई भी दुर्घटना आदि का अंदेशा ना हो और सब सुविधा पूर्वक कार्य संपन्न हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 के पदक विजेता हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है। यहाँ की मिट्टी की खासियत है कि यहाँ खेतों में केवल अन्न ही नहीं बल्कि चैंपियंस भी पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। इनमें 6 पदक बेटियों ने जीते जिनमें 5 स्वर्ण शामिल हैं। सीएम ने कहा कि आज इन 24 खिलाड़ियों को करीब 14 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले करीब 12 वर्षों में 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि जिस तरह ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा किया है उसी तरह आने वाले वर्षों में ओलंपिक के पोडियम पर भी तिरंगा ऊंचा करने का पूरा भरोसा है। दुनिया की खेल शक्ति के रूप में साथियों उभरते हुए हम देखेंगे। आज हमारे सामने वो ऐसी पीढ़ी बैठी है जो 2036 में आप में से ही बहुत सारे हमारे युवा साथी गोल्ड मेडल लेकर के भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम आप लोग करेंगे। बिजली मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी होने संबंधी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि
PSPCL के कुल 78 लाख उपभोक्ताओं में से 63,702 उपभोक्ताओं को 3 महीने के गलत बिजली बिल प्राप्त हुए थे। सरकार ने इस गलती का तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने अगले 3 दिनों में सभी प्रभावित उपभोक्ताओं को नए और सही बिल भेजने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि इन उपभोक्ताओं को मई और जून महीने की बिजली सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कुछ उपभोक्ताओं के मीटर की नियमित रीडिंग नहीं हो सकी थी। ऐसे में पिछली औसत खपत के आधार पर अस्थायी बिल जारी किए गए। बाद में वास्तविक मीटर रीडिंग से मिलान के दौरान कई उपभोक्ताओं के बिल सामान्य से अधिक आने की शिकायतें सामने आई। उन्होंने कहा कि PSPCL ने बिलिंग प्रणाली में तकनीकी खामियों की जांच शुरू कर दी है। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਪਲੱਸ 450 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 950 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 316.66 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स वे DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।